मुझे ये बताइए कि ये नौजवान नस्ल जो है, इसको शादियों के मसाइल इतने क्यों आ रहे हैं? जो आजकल की नस्ल है ना, उनकी अजीबो-गरीब किस्म की डिमांड्स है जो मैं पूरी नहीं कर सकती। जी, रिश्ते के लिए हैं। कहते हैं नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको ऑफिस चाहिए। 1000 रुपए दिए, बोला नीचे से आंटी चिप्स और बोतलें ले आए। लो बताओ, ये कोई बात है भला? बड़ी गलत और घटिया बात है। आपने एक लगानी थी। नहीं, मैंने लगाई। लगाई मैंने। गुड। मैंने सिगरेट लगाई, नीचे गई और ले आई बोतलें और चिप्स। 500 मैंने जेब में रखे, 500 रुपए की वो ले आई। मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने दरवाजे के सुराख से देखा कि भेड़िया मेरी दादी के बेड पे लेटा हुआ है। ले भाई, तेरी खुर्शैद आंटी ने वहां से दौड़ लगाई, मैं कराची पहुंच गई। तो दादी का क्या बना? दादी को तो तलाक हो गई थी। अब 4 दफा बेवा हुई हैं। अल्लाह न करे तुम्हारे मुंह में खाक। ये क्या बकवास बेहुदा बातें कर रहे हो? मेरे शौहर ये आ गए, मेरे शौहर। आपके दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क है शादियों में? कि आपके दौर में शादी बड़े आराम से हो जाती थी, आज के दौर में 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसकी क्या वजह है? देखो, हमारे ज़माने के जो मर्द थे ना, बहुत सादा दौर हुआ करता था हमारा। मैं आपको बताऊं, हमारे दौर में इतनी शर्मो हया होती थी, इतनी शर्मो हया होती थी। मेरी खुद शादी के 10 साल बाद मेरे शौहर से मुलाकात हुई है और माशाल्लाह तब मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम निस्बतन सीरियस प्रोग्राम होगा क्योंकि आज जो मौजू ज़ेर गौर है वो बहुत सीरियस है। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है शादी। मुल्क में करोड़ों बच्चे बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी शादी हुई है उनकी शादी कायम नहीं रहती, लोग खुश नहीं हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में दरारें पड़ रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसके ऊपर लिखते हैं अखबारात भी, बोलते हैं टेलीविज़न चैनल्स भी, बात होती है सोशल मीडिया पर भी, लेकिन हल कहीं नज़र नहीं आता। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए बैठक गर्दी में हमने दावत दी है एक ऐसी खातून को जो एक शादी दफ्तर चलाती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आपका बिल्कुल तारुफ मुझे घटिया और बकवास फजूल किस्म का लगा है। आप शादी दफ्तर की रूह रवां भी बोल सकते थे। चलाती हैं क्या मतलब? मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं रहने तो, अब तो सबने सुन लिया, अब क्या फायदा, सबको पता चल गया। मैं आपको खुर्शैद आपा के नाम से बुला सकता हूँ? हाँ बोल दो, तुमने कौन सा मेरे साथ रिश्ता करवाना है, बोल दो। आप शादी दफ्तर चलाती हैं? जी, और ये काम करते हुए मैंने कहा कि मुझे 30 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। बहुत सारे रिश्ते जोड़े हैं, बहुत सारे दिल जोड़े हैं मैंने। ये बड़ा मुश्किल काम है, लोगों के आपस में बंधन जोड़ना, शादी करवाना। तो जिम्मेदारी तो बहुत होगी आपके सिर पे। जिम्मेदारियां तो मेरे ऊपर छोटी उम्र से पड़ गई थी। मुझे याद पड़ता है जब मैंने ताज़ा ताज़ा होश संभाला था तो मैं गुलिस्तान जौहर से पैदल, जौहर टाउन यानी कराची से लाहौर पैदल चल के जो है वो दादी को खाना देने जाती थी। दादी मेरी उस वक्त जंगल में रहा करती थी, तो बड़ी जिम्मेदारी थी। और पूरे जंगल के अंदर, अब तो ये शहर शूर बन गया, ताबादी हो गई है, लेकिन सारा बेआबान और खाली हुआ करता था जंगल। तो मैं अकेली अपनी दादी को खाना देने जाती थी और पूरे जंगल के अंदर मेरी दादी का ही अकेला घर था वहां पर। आप रोजाना कराची से लाहौर आया करती थी जंगल में अकेली, आपको डर नहीं लगता था? नहीं नहीं, डर वाला लफ्ज तो तुम्हारी खुर्शैद आपा ने रखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। किसी की पूरे जंगल में हिम्मत नहीं होती थी कि मुझे यूं जरा सा भी टच कर जाए। भाई, मैं ब्लैक बेल्ट अपने साथ रखती थी, समझ आई। दूसरी बात ये कि जो आना जाना मेरा होता था ना रेगुलर बेसिस पे, तो जंगल में काफी जो वहां पे जानवर थे वो मुझसे मानूस भी हो गए थे, तो दुआ सलाम भी हो गई थी। लेकिन एक उनमें एक भेड़िया था, हरामी किस्म का। मुझे लगता था कि ना वो मुझे स्टॉक करता है। और आपको पता है जो आंटियां होती हैं उनकी छठीस बहुत तेज होती है। मैंने सुना है कि आंटियों की छठी तेज होती है, लेकिन आपको ये वाकया याद क्यों आ रहा है? एक दफा क्या हुआ, मैं दादी को खाना देने गई, जंगल में गुनगुनाते हुए ना, बड़ी अपनी धुन में मैं जा रही थी कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, यूं कर करके मैं जब दादी के दरवाजे तक पहुंची, मैंने नॉक किया। मैंने कहा दादी मैं आ गई हूँ। तो अंदर से आवाज आई, आजा खुर्शीद बेटा आजा, खाना ले, अंदर ले आ, इतनी देर क्यों लगा दी। लो भाई, जब मैंने वो आवाज सुनी ना, मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ले भाई खुर्शीद, ये तेरी दादी की आवाज तो नहीं हो सकती। कि कैसे आपकी दादी की, आपको कैसे पता चला कि वो दादी की आवाज नहीं है? क्योंकि मेरी दादी गूंगी थी, इस वजह से। लो भाई, मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने दरवाजे के सुराख से देखा कि भेड़िया मेरी दादी के बेड पे लेटा हुआ है। ले भाई, तेरी खुर्शीद आंटी ने वहां से दौड़ लगाई, मैं कराची पहुंच गई। तो दादी का क्या बना? दादी को तो तलाक हो गई थी। पुराने जमानों के मर्द जो है वो बड़े सख्त हुआ करते थे, वो तो सुनते ही नहीं थे कोई बात।
खुर्शीद आपा, वैसे आपस की बात है, ये जो स्टोरी आपने सुनाई है ना, ये मुझे लग रहा है जैसे रेड राइडिंग हुड की कहानी आपने मुझे सारी पढ़ के सुना दी है। मेरी दादी को भी तलाक होने तक यही लग रहा था कि ये कहानी है, लेकिन ये सच था। आपा मुझे ये बताएं कि आपकी दादी जो थी वो जंगल में रहती क्यों थी? आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहती थी? आपने उन्हें क्यों प्रोटेक्शन नहीं दी, साथ क्यों नहीं रखा? असल में पता है क्या, मेरी दादी की हरकतें ठीक नहीं थी। क्या हरकतें ठीक नहीं थी? मतलब हमेशा ना मेरी अम्मी के पीछे पड़ी रहती थी कि अब तक सो रही है, सूरज सर पे आ गया है, ये कोई सोने का वक्त है, ये कोई झाड़ू लगाने का वक्त है, मेरा बेटा देखो नाश्ता नहीं बनाया, बगैर नाश्ते के ऑफिस चला गया, ये कोई गप्पे मारने का वक्त है सहेलियों के साथ, झाड़ू कौन लगाएगा, ये कपड़ों का पहाड़ जो बन गया है ये किसने धोने हैं, हर वक्त बस टीवी ही देखती रहती है और घर की हालत कौन देखेगा, पता नहीं किस सुस्तुल वजूद खानदान से उठाकर लेके ब्याह कर लेके तुझे आ गई हूँ। ऐसी बातें मेरी दादी जो है मेरी अम्मी को करती रहती थी। तो ये वजह थी कि फिर हमने फैसला किया घर वालों ने, नहीं दादी जो है ना बहुत ज्यादा तजावुज कर रही है, हद से इनको दूर ही रहने दो, उनको दूर कहीं लेके दे दो, घर छोड़ दो। मतलब ये ही वो रीजन है कि जिसकी वजह से आपने दादी और दादा को जंगल में शिफ्ट कर दिया? नहीं, दादा शिफ्ट नहीं हुए, सिर्फ दादी शिफ्ट हुई थी। तो दादा कहाँ है? दादा तो चले गए थे, दादा चले गए थे और सिर्फ वहां पे दादी अकेली रहती थी। दादा चले गए थे? आपने तो कहा था कि दादी को दादा ने तलाक दे दी वो भेड़िए की वजह से। नहीं, दादा तो वो तलाक ही देने आए थे, उसके बाद फिर वापस चले गए। अच्छा, दादा ने जब दादी को तलाक दी ना तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जब आग की तरह ये जंगल में फैली, अच्छा अगले दिन जो है वो दादी चले गई इद्दत पे, एक गार उन्होंने ढूंढ लिया, उस गार में वो इद्दत में रहने लगी। अब वो गार जो था वो एक रीछ का था, रीछ गया हुआ था शहद लेने अपने बच्चों के लिए। अब रीछ वापस आया तो बाहर दादी ने बोर्ड लगा दिया था, डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑन इद्दत, डोंट डेयर टू एंटर इन केव और आई विल शूट यू। अब रीछ बेचारा बाहर खड़ा रहा, इंतजार कर रहा था, 2-3 दफा नॉक भी किया उसने, लेकिन अंदर से जवाब नहीं आया। अच्छा, जब इद्दत के खत्म हुए तो फिर थोड़ी हिम्मत जुटाई रीछ ने, वो अंदर चला गया गार के। अब अंदर गया, क्या देखता है, तो देखने के बाद कंफ्यूजन हो गई उसे, वो कंफ्यूज क्यों? उसे समझ नहीं आ रहा था ना कि भाई मेरी बीवी कौन सी है, रीछ नहीं, और दादी कौन सी है। फिर उसने बच्चों से पूछा, अरे बच्चों बताओ कि तुम्हारी माँ कौन सी है और दादी कौन सी है। बच्चे खुद कंफ्यूज, क्योंकि दादी की अंदर जो गार में रही उनकी हालत ऐसी हो गई थी, बिल्कुल रीछनी और दादी मिक्स हो गई थी, दोनों सेम लग रही। क्यों? मतलब क्यों? भाई ना उन्होंने मेकअप करवाया दादी ने, वो उससे बैठी रही, ना मेडी पेडी करवाया, ना हेयर स्ट्रेट करवाए, ना थ्रेडिंग करवाई। अच्छा, थ्रेडिंग ना करवाने की वजह से दादी की ये बड़ी बड़ी मूछें निकल आई और चौधरी हशमत लगने लग गई दादी। और मोहम्मद अली खान, इतनी कंफ्यूजन हो गई थी उस घर के अंदर कि कंफ्यूजन में रीछ ने अपनी ही बेगम को कह दिया, दादी जी आपका टाइम पूरा हो गया, चले जी। अब ये बात सुनी, रीछ ने बिदक गई, गुस्से में आ गई, उसने जैसे तैसे करके फड्डा फुड्डा करके दादी को गार से बाहर निकाला और दादी अपने घर वापस चली गई। यानी दादी जान फिर वापस घर आ गई? नहीं, घर पे तो नहीं आई, वो तो जैसे वहां से गार से निकली, जंगल में इधर फिरे उधर फिरे, कभी कहाँ जंप मारे, कहाँ छलांग लगाए। अब दादी टार्जनी बन गई थी, उन्होंने रस्सी पकड़ी, ऊ करके जंप मारी, लो भाई दादी कभी इधर कूदे, कभी उधर झूले, कभी उधर रखते, कभी इधर रखते। अल्लाह का ये करना हुआ कि एक दफा दादी ऊ करते हुए जा रही थी टार्जनी की तरह, रस्सी टूटी और दादी सीधी घड़ियाल के मुंह में। घड़ियाल कहाँ से आ गया? दादी का वक्त पूरा हो गया ना, इसीलिए तो कहते हैं ना घड़ियाल, उसको हो सकता है उसका टाइम सेट किया वो घड़ियाल ने। ये जो घड़ियाल मगरमच्छ टाइप का जानवर होता है? हाँ, इसने किसी का टाइम सेट किया होता है ना, इस वजह से हो गई हो। मतलब वो जो जानवर होता है घड़ियाल, जो मगरमच्छ टाइप का होता है, वो नीचे ही था रस्सी के, और दादी ऊपर से गिर गई और सीधी मुंह में घुस गई। हाँ, जो मैंने देखा तो मुंह में ही घुसी थी। मतलब दादी मर गई? ये हमारा ख्याल है कि दादी मर गई। हो सकता है घड़ियाल के अंदर उन्होंने कुछ सेटिंग बना ली, क्योंकि दादी पूरे दिनों की है अपने में। हम यहाँ शादी के ऊपर बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हमने आपको मदऊ किया था कि हम पाकिस्तान में जो शादी के मसाइल हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ये क्या दादी, जंगल, रेड राइडिंग हुड, अम्मा बाबा, क्या कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं तो ये भी आपने मेरी स्ट्रगल का पूछा ना, मेरी शुरुआत का पूछा तो मैंने आपको बता दिया। आपने अब तक कितने रिश्ते करवाए? रिश्ते तुम्हारी खुर्शीद आपा ने बहुत करवाए, बहुत रिश्ते करवाए। ये अपना तुम उठा लो, सानिया और शुएब मलिक, इनका रिश्ता किसने करवाया था? मैंने करवाया था। और ये सोच के करवाया था चलो दो मुल्कों के, दो देशों के बीच में प्यार बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि वो दोनों जो है वो एक गेंद से जुड़े हुए थे, उनका गेंद का रिश्ता भी था, तो ये मैंने कराया।
फिर तुम्हारा ये ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प का रिश्ता मैंने करवाया। डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता आपने करवाया? मैंने करवाया। और डोनाल्ड ट्रम्प की जो बेगम है, वो लड़की, वो औरत बहुत सब्र वाली है, बहुत सब्र वाली है। क्योंकि डोनाल्ड की बीवी को जब मैंने रिश्ता दिखाया था तो वो गोरा था, लेकिन मैंने मना किया, रिश्ता ना कर, ये आगे जाके जब उम्र बढ़ेगी इसकी तो ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा, और वो हो गया। लेकिन ये है कि वो बहुत सब्र वाली है, सब्र वाली औरत है। हाय, गर्मी बहुत हो रही है, एसी चलाओ ना। एसी क्यों नहीं चल रहा? आपा एसी चल रहा है? वैसे ही चल रहा है, ठंडक तो पहुंच नहीं रही। ये आपा, ये गर्मी आपको इसलिए लग रही है कि आप जज्बात में जरा ज्यादा भड़क गई हैं, आपको गुस्सा आ रहा है शायद। मुझे ये बताइए कि ये नौजवान नस्ल जो है, इसको शादियों के मसाइल इतने क्यों आ रहे हैं? भाई देखें, जो आजकल की नस्ल है ना, उनकी अजीबोगरीब किस्म की डिमांड्स है जो मैं पूरी नहीं कर सकती। अब जो लड़के वाले हैं, यानी लड़की की माँ, उनकी ऐसी डिमांड्स होती हैं कि भाई हमारे बेटे के लिए चांद सी बहू लाओ, चाहे हूर परी देखो। भाई कहाँ से देखूं? आप अपने बेटे को भी देखो, काला कलोटा अजीब किस्म का, गंजा नाटा, उसके लिए कहाँ से हूर परी लेके आऊं? मतलब रियलिस्टिक बात करो ना। आप भी मांग रहे हो ऐसे बगैर पूछे, ना आपने कुछ सोचा। अपने बेटे को तो देखो, अपने बेटे की आप जैसी हालत है तो वैसे ही बहू मुझे कहो, मैं वैसे 26 दिखा दूंगी। अच्छी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं, अच्छे लड़के भी बहुत कम मिलते हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। और फिर दूसरी तरफ आ जाओ, लड़की वालों की तरफ, यानी लड़की की माँ को मैंने हमेशा देखा है ग्रीडी बहुत होती हैं, बहुत ग्रीडी होती है कि जी लड़का जो है वो शहजादा गुलफाम टाइप का होना चाहिए, उसकी इतनी ज़मीन होनी चाहिए कि चलो तो ख़त्म ही ना हो, यानी सुबह चलो शाम तक जो है वो एंड ही ना हो, उसका अपना बंगला हो, घर हो, गाड़ी हो। तो इस तरह का तो मैं नहीं, आपको बादशाह किसी सल्तनत का तो नहीं दे सकती। या फिर मैं काम कर लेती हूँ, आप लोग मुझसे डिमांड करते हो मैं एक दरख्त लगा लूँ, उससे रिश्ते जो है वो लड़के और लड़कियाँ तोड़ते रहूँ। ये इस तरह तो नहीं हो सकता। रियलिस्टिक होकर आप बात करेंगे, सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, लेकिन अनरियलिस्टिक डिमांड्स और ग्रीड से भरी हुई डिमांड्स में पूरी नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो हो गए पेरेंट्स। लड़के लड़कियां खुद क्या चाहते हैं? भाई लड़के लड़कियों को तो पूछे मत, अजीब किस्म के। आज की नस्ल तौबा तौबा मेरी समझ से बाहर है। अभी परसों की बात देख लो, एक जोड़ा मेरे दफ्तर में आया, लड़का लड़की। तो मैंने कहा जी रिश्ते के लिए हैं? कहते हैं नहीं, थोड़ी देर के लिए आपको ऑफिस चाहिए। 1000 रुपए दिए और बोला नीचे से आंटी चिप्स और बोतलें ले आए। लो बताओ, ये कोई बात है भला? बड़ी गलत और घटिया बात है। आपने एक लगानी थी। नहीं, मैंने लगाई मैंने सिगरेट लगाई, नीचे गई और ले आई बोतलें और चिप्स। 500 मैंने जेब में रखे, 500 रुपए की वो ले। और क्या क्या वाकयात हुए हैं आपके ऑफिस में? अब उस दिन की सुन लो। हफ्ते भर पहले मेरे दफ्तर के अंदर एक बुजुर्ग शहरी आए। मैंने कहा जी बुजुर्गो, रिश्ते के लिए आए हैं? बोलते हैं जी रिश्ते के लिए आए हो। तो मैंने पूछा बेटी के लिए या बेटे के लिए? कहते हैं नहीं, मुझे अपने लिए चाहिए। तो मैंने देखा उनके लिए लड़की, मैंने देखी, क्योंकि मेरा काम है रिश्ते कराना। तो मैंने शोबिस की ही एक खातून देखी, लड़की देखी, मैंने उनसे रिश्ता करवा दिया। आप किसकी बात कर रही हैं? समीना अहमद नाम की लड़की का ना, मैंने उनसे रिश्ता करा दिया। मंजर सहबाई की शादी आपने समीना अहमद से आपने करवाई? जी मैंने करवाई है, मैंने करवाई उनकी शादी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि किसी उम्र का भी मर्द हो, किसी उम्र की भी औरत हो, उनकी शादी आप करवा सकती हैं? हाँ मैं करवाती हूँ, जिस उम्र का भी हो, जिस उम्र का भी हो, 99 साल का भी हो, मेरा तो काम है। अब उस दिन देखो वो मुंह आ गया दानिश तैमूर। अच्छा, मुझे आके कहता है कि शादी मेरी एक ही हुई है, लेकिन मेरे पास 4 का हक है। ये कह के वो चला गया। यानी कि भला ये कोई बात हुई? सिर्फ ये कहने आए वो आपके दफ्तर? टाइम पर बात किया है, ये अजीब सी बात करके। और दानिश, मैं एक बात तुम्हें बता दूं, ये जो तुम बोलते फिर ना मुझे 4 का हक है लेकिन मैंने एक ही की हुई है, इस तरह चौड़ में मत आओ। ये हक तुमसे कोई छीन भी सकता है। अच्छा, ये आपने 4 शादियों वाली बात की दानिश तैमूर के हवाले से। जो आपका दौर था, मतलब आप कह रही हैं 30 साल पहले आपने ये कारोबार या इस फील्ड में कदम रखा। 30 साल पहले लोग 3 शादियां 4 शादियां कर लिया करते थे आराम से। आज के बच्चे एक शादी करते हैं और अगर उसमें नाकाम हो जाएं तो वो बिल्कुल शादी से किनारा कश हो जाते हैं, और जो एक शादी की होती है उसमें भी खुश नहीं होते वो। इसके ऊपर क्या कहेंगी आप? देखो, हमारे जमाने के जो मर्द थे ना, मतलब वो 4 शादियां वो यकीन रखते थे इस बात पे, और वो कर भी लेते थे, और ये अच्छी बात है। आजकल देखो, अगर एक शादी उसकी नाकाम हो गई तो फिर बस दिल छोड़ के बैठ जाता है। भाई थोड़े से पैसे आप मुझे दो, मैं आपकी दूसरी करा दूंगी, तीसरी करा दूंगी, चौथी करा दूंगी। रिश्तों की कोई थोड़ है? आप मुझे देख लें, मेरे शौहर की 4 शादियां हुई हुई। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके शौहर ने 4 शादियां की हुई थी?
देखो मैं बताती हूँ मेरे मुन्ने मेरे चंदा, देखो हमारे ज़माने में ना ये हुआ करता था कि एक तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे, कि मैसेजेस पे बात नहीं कर सकते थे किसी खातून के साथ, दोस्तियाँ नहीं होती थी, हर चीज़ जो है वो एक कंजस्टेड टाइप मतलब छुप छुपीती होती थी। तो मेरे शौहर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि खुर्शीद आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा सरताज बोले, आप तो, आपका तो हुक्म मेरे सर आंखों पर, आप मेरे सर का ताज है, क्या बात है शेयर करनी तो कर दें। और ये बड़ी बात है, वो मुझ पर ट्रस्ट करते थे और कंपैटिबिलिटी हमारी अच्छी थी। तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि खुर्शीद मुझे दूसरी शादी करनी है लेकिन मेरे हालात बड़े टाइट हैं, हालात इजाज़त नहीं दे रहे। मैंने कहा सरताज आपने इतनी छोटी सी बात कर दी, आप मेरे सर का ताज हैं, आपकी मैं एक तो क्या 2 3 चौथी भी मैं आपकी शादी जो है वो करवाऊंगी। आपने ये कह दिया उनको? मैंने कह दिया, बरमला कह दिया, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं, प्लान मैंने बना लिया था अपने जहन में। मैंने कहा मैं करवा दूंगी आपकी, लेकिन एक शर्त है, आपको मुझे खर्च थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि मेरा इनपुट इसमें ज़्यादा लगने वाला है। क्या क्या प्लान था आपका? भाई तय ये हुआ था कि मैं मुख्तलिफ नामों से ना उनकी बेगम बनूंगी। कभी मशरकी नाम एक तो खुर्शीद मेरा है, एक नाम मशरकी शबाना, फिर एक मगरबी नाम सोनिया, फिर मतलब आप ही कैरेक्टर किया करेंगी, एक दिन आप खुर्शीद रहेंगी, हाँ। एक दो दिन बाद आप सोनिया बन जाएंगी, हाँ। फिर आप शबाना बन जाएंगी। Yes, अच्छा, ये अगले आपने दिन अपने शौहर के साथ एग्रीमेंट कर लिया? नौरीन बन गई, कभी शबाना बन गई। तो मेरे शौहर से ना मेरा ये तय पाया बाहमी रजामंदी के साथ कि भाई मैं आपको मशरकी किरदार भी दूंगी, मैं आपको मगरबी किरदार भी दूंगी, यानी शबाना, नौरीन, सोनिया। अब क्या हुआ कि 6 महीने तक हमारा जो है मामला बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छी हंसी खुशी हमने ज़िंदगी गुजारी, अपनी गुजर रही थी। मेरे शौहर भी हैप्पी हैप्पी, मूड उनका खिला खिला निखरा निखरा मूड, मुस्कुराहट उनके चेहरे पे होती थी। तो 6 महीने बड़े मज़ेदार किस्म के गुजरे, लेकिन 7वां महीना जब हुआ तो एक अजीब सा वाकया हो गया। कैसा वाकया? वो ये था कि मैं एक दिन ना सोनिया से खुर्शीद बन नहीं रही थी, तो एकदम से शौहर भी भोले ना, एकदम से आ गए और देख के घबराए, ओए सोनिया और खुर्शीद तुम दोनों एक साथ कैसे? ये देख के और भाग गए और आज तक वापस नहीं आए वो। मतलब आप चेंज कर रही थी और वो ऊपर से आ गए। हाँ। और वो डर के भाग गए, जैसे डर के भाग गए। जैसे 2 बीवियां असल में मिल गई हों। हाँ, उनको ये लगा, मतलब इतना अच्छा रोल प्ले था वो उनका। मैंने देखे बेटा, मैंने अपनी पूरी हिम्मत लगाई, पूरा मैंने ईमानदारी दयानतदारी के साथ अपना रोल निभाने की कोशिश की। वो तो लग रहा है मुझे, लग रहा है। चलें, मतलब तो ये कुर्बानियां हैं तुम्हारी खुर्शीद आपा की, ऐसी मतलब आप शादी हमने नहीं चलाई। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आपके शौहर उस दिन भागे और किसी चीज के नीचे, गाड़ी के नीचे आ गए या उनका इंतकाल हो गया, तो आप 4 दफा बेवा हुई हैं। अल्लाह न करे तुम्हारे मुंह में खाक, ये क्या बकवास बेहुदा बातें कर रहे हो? मेरे शौहर ये आ गए, मेरे शौहर वो हो गए। नहीं, आप कह रही हैं ना वो वापस नहीं आए कभी। नहीं, तुमने बेहुदा घटिया बात की है मेरे शौहर के बारे में। वो वापस क्यों नहीं मेरे शौहर आए? के बारे में एक लफ्ज नहीं कहना, मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ। आई लव हिम, आई रियली लव हिम। तो वो वापस क्यों नहीं आए आपके पास? भाई हो सकता है किसी गिल्ट में जी रहे हूँ, इस वजह से वापस नहीं आए। चलें, छोड़ें इस वाक्य को, आगे बढ़ते हैं। खबरदार जो आगे बढ़े, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। कैसी बातें, घटिया गलीज इंसान। कैसी बातें कर रही हैं? मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था। अच्छा, वो मैं कुछ और समझ रही थी, क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल बहुत ही पटरी से उतरी हुई है। जी जी, मुझे बहुत उतरी हुई है। अच्छा, ये बताएं कि शादी को बचाने नशे तमाशे इनसे करवा लो, बेहुदा हरकतें इनसे करवा लो, ऊट पटांग चीज इनसे करवा लो, ये सारा किया धरा। जिस तरह ये मीडिया आगे बढ़ा ना, सबसे ज्यादा तो मैं आपको बताऊं, ये लोगों को, ये जो जेंजी है ना, जो नौजवान नस्ल है, इनका दिमाग ये ड्रामों ने खराब किया। जी, ड्रामे में दिखाते हैं एक बीवी अपने शौहर पे चीख चीख के बात कर रही है, ओए तुझे शर्म नहीं आती, तू मुझे ले जा, तू मुझे छोड़ दे, तू मुझे ये कर दे। ये क्या माशरे को दे रहे हैं? और राइटरों को तो बोलूंगी, सबको नहीं बोल रही, जो अच्छे राइटर हैं, जो बुरे राइटर इस तरह की माशरे में बिगाड़ का सबब बन रहे, उनको बोलूंगी शर्म करो। तुम लोग के दिमाग के अंदर पता नहीं क्या खन्नास भरा हुआ है। हमारे माशरे के लड़के लड़कियों को, रिश्तों को तुम उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या माशरे को तुम बिगाड़ रहे हो? अपना खन्नास साफ करो दिमाग का, जो तुम लोग के मगज में है। नहीं, मुझे बोलने दो मोहम्मद अली खान, हमारा नुकसान हो रहा है। जी जी, बिल्कुल हमारा नुकसान हो रहा है। नहीं, नुकसान तो पूरे मुआशरे का हो रहा है। आपा, बच्चों की शादियां रुकी हुई हैं। मैं आपसे नहीं मोहम्मद अली खान, मुझे बोल लेने दो, आज बोल लेने दो। हद हो गई किसी चीज की। चलें, आपा गुस्सा ना करें और आराम से बैठ के सोच के मुझे बताएं कि ये जो बच्चे बच्चियों की शादियां हैं, इनमें दरारें किस वजह से आ रही हैं? क्यों शादी नहीं चल पाती? देखो, 2 चीजें हैं जो बिगाड़ पैदा कर रही हैं।
क्योंकि इन दोनों चीजों पे लड़के लड़कियों का कंट्रोल नहीं है। वो दो चीजें क्या ये हैं? अगर इस पे काबू पा लेना तो रिश्ता कभी भी खराब ना हो। कौन सी दो चीजें? देखो, एक तो लड़कियों को कहूंगी कि वो अपनी लल्लो पे कंट्रोल करें, अपनी लल्लो बहुत कम, जितना ना ही चलाओ तो बेहतर है। और लड़के क्या करें? लड़के भी अपनी लल्लो पे कंट्रोल करें, वो भी ना चलाएं। इनको भी कहूंगी, क्योंकि दोनों की जब जबानें चलती हैं आपस में, तलाक तक बात चली जाती है, मामला तभी तो खराब होते हैं। सही है। आपके दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क है शादियों में, कि आपके दौर में शादी बड़े आराम से हो जाती थी, आज के दौर में 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं? इसकी क्या वजह है? देखो बेटा, मैं तुम्हें सीधी बात बताऊं, हमारे ज़माने में ना बड़ा सादा माहौल हुआ करता था और खाने भी सादगी वाले होते थे। जैसे लड़की जो है वो बड़ा अच्छा दाल चावल बना लेती थी, बहुत अच्छा जो है ऑमलेट बना लेती थी, बहुत अच्छी किस्म के सालन बना लेती थी, मुख्तलिफ़ किस्म के, भिंडी बड़ी अच्छी बनती थी। मतलब ये वो डिशें हैं जो बाकायदा जो सिखाई हुई होती थी और बड़ी आसानी से बन जाती थी। 5-6 किस्म की इससे डिशेस भी होती ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। वो तो 5-6 किस्म बहुत कम बोल रहे हो, लेकिन अब ज़माने में जो है ना वो बदलाव आया हुआ है। लड़के की जो माँ है, जब वो लड़की देखने जाती है तो उससे सवाल करती है, भाई तुम इधर उधर के सवाल कर लो, हैं कि तबीयतन कैसी हो, क्या है मिजाज, फलाना, ये पता चल जाता है। लेकिन वो उनसे पूछती है, भाई चाइनीज़ बना लेती हो, कॉन्टिनेंटल बना लेती हो, ताइवानी बना लेती हो, स्वीट डिश में तुम्हें बसबोसा आता है, रसमलाई रसगुल्ला बना लेती हो। मतलब आप ये क्या चाह रही हैं? आपको खानसामी चाहिए या दुल्हन चाहिए? दुरुस्त कह रही हैं आप। मतलब जितने खानों के नाम आ गए हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो बहू आ रही है वो सब बनाना जानती हो। हाँ, अब जरूरी थोड़ी, आप कौन से इतने जो है वो बाहर मुल्क में रहने वाली जो है वो औरत, ये अपने आप को, बेटे को आपने परवान चढ़ाया है, जो जिसको बचपन से आपने ये सारी तमाम डिशें खिलाई हैं। हाँ जी, फूड पांडा आपने तो कभी देखे भी नहीं होंगी, देखी तो क्या आपने सूंघी भी नहीं होंगी। अगर आपको चाहिए ना इतने खाने बनाने वाली, तो भाई माजरत के साथ मैं आपको बोलूंगी, आप उस बहू को छोड़ें जो लड़की आप देखने गई हैं, आप अपने बेटे के लिए ना डिलीवरी बॉय ले लें, उससे करा दे शादी, जो खाना ला के देता रहे अनवा अक़साम का। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम आपको नजर आता है? और दूसरी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, अब ये लड़कों के लिए है, लड़कों के लिए ये है कि ये जो काना दज्जाल है ना, ये बहुत चीज़ है, बहुत चीज़ है। आप शादी के बाद यूं लेके घुस जाते हो रूम में, अपने बेड पे चले जाते हो, अपने फलाना बेगम क्या कर रही है, बेगम ये कर रही है, बेगम वो, आज हम बेगम और हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे। ये चीज़ें बंद कर दो, ये चीज़ें भी नुकसान देती हैं, रिश्तों को बर्बाद करती हैं। ये भी, ये जो आप अपने अंदर जो है वी लॉकर बने हुए हो ना, हमें तो इस चीज़ की समझ ही नहीं थी। बिल्कुल। इतने आप बेशर्म हुए हुए हैं कि कैमरा खोल के मोबाइल का आप कहीं भी चले जाते हैं। भाई किस हालत में है, कोई क्या कर रहा है, घर की प्राइवेसी नहीं लीक करनी चाहिए, दिखानी नहीं चाहिए। करोड़ों लोगों को आप अपने घर का माहौल दिखा रहे हो खुले में, लेकिन क्या हो रहा है, डॉलर आ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। ये बंद कर दें, ये हमारे इक़दार नहीं है, कोई हमारे मशरक़ के इक़दार है, उनका आप पास रखे। कोई शर्म करो, ये वी लोग अपने फैमिली को आप दिखा रहे होते हो, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मर के डूब जाना चाहिए आपको, बल्कि डूब के मर जाना चाहिए। अजीब किस्म तमाश के लोग आ गए। हमारा दौर था मोहम्मद अली खान बेटे, बहुत सादा दौर हुआ करता था हमारा। मैं आपको बताऊं, हमारे दौर में इतनी शर्मो हया होती थी, इतनी शर्मो हया होती थी। मेरी खुद शादी के 10 साल बाद मेरे शौहर से मुलाकात हुई है और माशाल्लाह तब मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। ये होती है शर्मो हया, ये होती है मशरक़ की इक़दार। लेकिन आजकल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है जी। आप अजीब किस्म के मॉडर्न हुए में, कोई तरीक़ेकार ही नहीं है लाइफ में, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। मोबाइल उठाया कहीं भी घुस गए। आपने बिल्कुल सही कहा। नहीं, मैंने जब भी बात की है, मैंने हक की बात की है। मोहम्मद अली खान बेटे, मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगी, बिल्कुल गलत बात नहीं। और मैं लोगों को भी कहूंगी कि अगर रिश्ते की आपको जरूरत है, अच्छे रिश्ते मेरे पास है। आपको मैं एड्रेस बता देती हूँ, जोड़े वाला पुल है, जोड़े पुल के आपने नीचे आपा क्या कर रही हैं? वहाँ 2 चर्सी बैठे होंगे, वहां नहीं जाना। आप नहीं बता सकती, आपा नहीं इस तरह से आप अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकती हमारे शो पे। लोग जिन्होंने राब्ता करना होगा वो आपसे करते रहेंगे। प्लीज आप इस तरह से तो मुझे नहीं मुझे किस चीज का फायदा हुआ? भाई आपका हम बता देंगे, आपको वैसे शोहरत मिलेगी इससे। आपने बड़ा लोगों को, चलो मेरा नंबर तो लिख कर नहीं मैं कर दूंगा, वो नीचे कमेंट्स में लिख देंगे हम आपका नंबर है। आप प्लीज आप सब्र करें, मुझे प्रोग्राम खत्म करने दें।
नाज़रीन, ये तो थी खुर्शीद आपा जिन्होंने हमें आज जंगल में रहने के तरीके बताए, शादी के असूल बताए, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, वो तमाम तरीके बताए। इस तरह के और गेस्ट भी हमारे पास आते रहेंगे। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप तक तमाम नई नोटिफिकेशंस पहुंचती रहें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान। ये देखो अली मोहम्मद खान बेटे, ये एक कितनी प्यारी लड़की है, ये है क्रिस्टीन। जी, अमीर बाप की बेटी है ये, अपनी इकलौती वारिस है जायदाद की, बहुत पैसा है इसके बाप के पास, 65 साल की है, बहुत अच्छी है और अच्छी जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी। आपा मुझे नहीं करनी शादी। क्यों? इतना अच्छा रिश्ता तो दिखा रहे हो तुम्हें और हैवी पार का।